हेलो गाइज, वेलकम माई यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद हम आज यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं। तो इसमें बेसिकली हम आरपीएस सीएम के लिए जो वीडियो बना रहे हैं या फिर वीडियो डाल रहे हैं आपके लिए, वे बहुत ही संवेदनशील है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। एक सब्जेक्ट का पेपर लगता है मेंस में, हिंदी। हिंदी में आपका ए भाग है, ए भाग में ग्रामर है 50 नंबर की, और 85 नंबर और अनुभाग और भाग है ब। उसमें 5 टॉपिक पूछे जाएंगे आपसे। एक तो संचितीकरण, एक वृद्धिकरण, एक पत्र लेखन, एक प्रारूप और एक अनुवाद। ठीक है। तो ये आपके 50 नंबर के होंगे और 20 नंबर के होगी आपके निबंध होगा। तो इसमें प्रारूप लेखन में एक निविदा आती है और एक अधिसूचना। अधिसूचना नोटिफिकेशन, इसको नोटिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। एक परिपत्र सर्कुलेशन, एक होती है विज्ञप्ति। ठीक है। तो ये बेसिकली निविदा का, आपको पता, टेंडर टेंडर बोलते हैं इसको। चारों में से एक क्वेश्चन आएगा आपका, उसका मार्क्स होंगे, वो होंगे 10 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है। तो सबसे पहले गाइस मैं पढ़ाऊंगा आज को निविदा। निविदा क्या होती है? जो निविदा में बेसिकली आपको समझा दूं, निविदा होती है किसी सरकारी डिपार्टमेंट या फिर गैर सरकारी डिपार्टमेंट द्वारा, या कार्यालय लिख देंगे, कार्यालय या विभाग, डिपार्टमेंट, किसी भी काम में, मतलब किसी भी निर्माण कराने के लिए या कोई वस्तु मंगवाने के लिए पंजीकृत जो ठेकेदार होंगे, या फिर उसको बोलेंगे संवेदकों को आमंत्रित करती है, आमंत्रित किया जाता है कि आप ये काम करिए, हमारे यहाँ पे वस्तु पहुँचाइए। तो उसको बोलेंगे हम टेंडर या फिर निविदा। ठीक है। यदि कोई सिविल का कॉन्ट्रैक्टर हो तो वो निर्माण करेगा, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, बिल्डिंग बनाएगा, या फिर और भी चीज़ें हैं। यदि कोई सामान की आपूर्ति करनी है, उसके लिए आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को आमंत्रित करने को क्या बोलते हैं? निविदा बोलते हैं। और निविदा कितने प्रकार की होती है गाइस? निविदा होती है टू टाइप की होती है। आपको देखो, मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा आप वीडियो को स्लो करके पढ़ लेना। तो एक तो होती है गाइस सीमित निविदा। सीमित निविदा मतलब इसका कुछ दायरा होता है। अब दायरा सीमित मतलब एक क्षेत्र होता है जो जिसकी राशि या फिर समय को इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो इसमें 20 से 30 हज़ार का काम लिया जाता है, और टाइम पीरियड होता है इसमें गाइस, वो होता है 3 से 4 दिन। ठीक है। इसको बोलेंगे सीमित निविदा। सेकंड होती है खुली निविदा। खुली निविदा, अब खुली निविदा में क्या होगा? अमाउंट तो कितनी बढ़ जाएगी? 30,000 ग्रेटर देन बाई 30,000। 30,000 से ज़्यादा जो निविदा होगी उसको समाचार पत्र के माध्यम से क्या किया जाता है? प्रस्ताव को आमंत्रित किया जाता है। ठीक है। आपको कहाँ मिले देखने को मिलेगी निविदा? बेसिकली आपको देखने को मिलेगी समाचार पत्रों में। ठीक है। ठीक है। अब निविदा जो निविदा की है, निविदा खोलने की तिथि भी इसमें फिक्स होती है। निविदा तिथि भी होती है अखबार में कि निविदा इस डेट को खोली जाती है। ठीक है। अब निविदा में कौन कौन से चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइस? सबसे पहले कार्यालय का नाम भी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको निविदा लिखनी है तो कार्यालय का नाम मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। और उसका स्थान। सेकंड आपको मेंशन करेगा पत्र क्रमांक, या फिर पत्रावली संख्या। ठीक है। और थर्ड आपको निविदा सूचना संख्या। ठीक है।
निविदा की इसमें आपको अंतिम तिथि भी देनी पड़ेगी। निविदा आमंत्रित करने अंतिम तिथि क्या है, ठीक है। एंड निविदा खोलने का दिनांक, निविदा को कब ओपन किया जाएगा, निविदा खोलने का दिनांक, ये भी आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। और फिर धरोहर राशि, कितनी सिक्योरिटी मनी है, धरोहर राशि। एक इसको बोलते हैं प्रतिभूति, प्रतिभूति राशि, ठीक है। एंड कार्य पूर्ण करने की अवधि, कार्य पूर्ण करने की अवधि, ये भी आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। एक लास्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, वो है कार्य लागत की अनुमानित राशि। और लास्ट है गाइस, निविदा से संबंधित शर्तें, ठीक है। उसका क्षेत्र वही होगा, कोई भी पर विवाद में स्थिति में वही न्यायालय क्षेत्र होगा। निविदा ओपन करने का या फिर निविदा कैंसिल करने का अधिकार अदो हस्ताक्षरकर्ता को अधिकार होगा। तो ये बहुत आपको बेसिक चीज़ें हैं। ये आपको मैंने सबसे पहले आपको स्थानांतरण कार्यालय का नाम लिखना पड़ेगा, उसमें एक पत्र क्रमांक, निविदा सूचना संख्या, अंतिम तिथि, निविदा खोलने का दिनांक, धरोहर राशि कितनी है, और कार्य पूर्ण करने के दिनांक मतलब अवधि, टाइम पीरियड, और कार्य लागत कितनी होगी कार्य की, और निविदा से कितने कौन कौन सी शर्तें होंगी, ठीक है। तो मैं एक निविदा आपको बना देता हूँ। सबसे पहले आपको निविदा बनानी है। सबसे पहले गाइस लिखना है आपको राजस्थान सरकार, पेज के बीचों बीच लिखेंगे राजस्थान, ठीक है। राजस्थान सरकार के नीचे लिखेंगे कार्यालय का नाम, पीडब्ल्यूडी कार्यालय से हो या फिर आप पीएचडी कार्यालय से हो या पीडब्ल्यूआरडी कार्यालय से हो, उसका क्या लिखेंगे यहाँ पे नाम। सब राजस्थान सरकार तो आपको लिखना ही है ये, क्योंकि राजस्थान सरकार से ही आप क्वेश्चन आएगा, तो राजस्थान सरकार का मेंशन। सबसे लेफ्ट साइड लिखना है पत्रावली संख्या, ठीक है। और सबसे राइट में लिखना है आपको उसी लाइन में दिनांक, ठीक है। अब सबसे पहले देखो यहाँ से कार्यालय का नाम आ गया, स्थान आ गया, पत्रकारावली क्रमांक और पत्रकारावली संख्या आ जाएगी। निविदा सूचना संख्या थर्ड है, निविदा सूचना संख्या, तो मिड में लिखेंगे निविदा सूचना संख्या, ठीक है। अब आप लिखेंगे यहाँ पे, ये बीच में लिखेंगे। अब जो निविदा लिखनी है आपको यहाँ पे लिखेंगे आप कार्यालय या विभाग, कार्यालय या विभाग द्वारा, या फिर लिख सकते हैं आप राज्यपाल महोदय की ओर से, ठीक है। या तो ये लिख लो या फिर आपको ये वाला वर्ड लिखना है आपको, ठीक है। कार्य का नाम लिखेंगे यहाँ पे, समझ गए। अब ये लिखें करवाए जाने हेतु राज्य सरकार, ठीक है। राज्य सरकार, यहाँ यह लिखेंगे यहाँ पे विभाग का नाम, विभाग में पंजीकृत संवेदकों मतलब ठीक कॉन्ट्रैक्टर संवेदकों को उपर्युक्त कार्य हेतु मोहरबंद निविदाएं, मतलब मोहरबंद ये लिखना पड़ेगा, मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। ये वाला वर्ड लिखेंगे। सबसे पहले आप कार्य का नाम लिखेंगे, क्या नाम है, कार्यालय का विभाग का, या फिर ये नहीं लिखोगे ना तो ये वाला लिख देना, राज्यपाल महोदय की ओर से। ये कार्य का नाम लिखेंगे,
ये कार्य करवाने के लिए राज्य सरकार या विभाग के द्वारा पंजीकृत संवेदकों को उपयुक्त कार्य करने हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ठीक है, ठीक है, ये वाला आपको सेम एडिटिव लिखना है। अब सेकंड वाला गाइज क्या लिखना है आपको? सेकंड वाला यहाँ पे निविदा जो प्रपत्र होगा ना, उसका आपको शुल्क के बारे में लिखना है। का निर्धारित शुल्क जमा करवा कर ऑनलाइन, या फिर ये लिखेंगे अधो हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा। मतलब आपको निविदा कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? शुल्क जमा कर अधो हस्ताक्षर के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और फिर लिखेंगे आपने प्राप्त तो कर लिया निविदा का, अब उसको जमा भी कराना है। नेक्स्ट लाइन में लिखना है आपको निविदा प्रपत्र एवं अपेक्षित सूचनाओं सहित पूर्ण कर दिनांक लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ लिख देंगे समय, कितने समय तक कार्यालय में जमा करवानी होगी। ठीक है, 3 लाइन तो आपको लिखाई थी मैंने। अब यहाँ लिखेंगे आप नेक्स्ट में, 4th में लिखेंगे निविदा दिनांक, यहाँ डेट लिख देंगे, को समय लिख देंगे यहाँ पे शाम को 3 बजे या फिर बजे, उपस्थित निविदा के समक्ष डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से निविदा खोलने के समय उपस्थित रहेंगे। ठीक है, आपको निविदा दिनांक लिखनी है यहाँ पे, इस और समय लिखना है यहाँ पे। समय मैं यहाँ लगा देता हूँ, समय यहाँ दिनांक लिखना है। उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से निविदा को क्या है खोलने के लिए उपस्थित होंगे। ठीक है, अब हम कार्य का यहाँ विवरण लिखेंगे। कार्य का विवरण क्या लिखेंगे? कार्य का विवरण। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे। टेबल में आपको क्या लिखना है? सबसे पहले लिखनी है यहाँ पे क्रम संख्या। ठीक है, और यह लिखना है आपको कार्य का विवरण, या फिर लिखना है कार्य का नाम। थर्ड लिखना है आपको अनुमानित लागत। क्योंकि हमने उसमें भी आपको बताया था, थर्ड में आपको क्या लिखना है? इसमें अनुमानित लागत भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और 4th में आपको लिखना है धरोहर राशि। और इसमें लिखना है निविदा शुल्क। निविदा शुल्क लिखना है, और यहाँ कार्य पूर्ण करने का समय,
सबसे पहले कार्य का विवरण लिखना है, फिर अनुमानित लागत लिखनी है, धरोहर राशि लिखनी है, फिर निविदा का शुल्क लिखना है, फिर कार्य पूर्ण करने का समय लिखना है। ठीक है, तो इसमें आप वस्तु का नाम लिख देंगे 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे आवश्यक शर्तें। ठीक है, आवश्यक शर्तें में आप लिखेंगे उपरयुक्त, तो निविदा होगी ना, उसमें जो आंशिक परिवर्तन या फिर पूर्ण परिवर्तन करने का अधिकार कार्यालय के पास होगा या फिर अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास होगा। ठीक है, ये लिखना आपको। उपयुक्त निविदा में किसी प्रकार का आंशिक परिवर्तन करने का पूर्ण रूप से अधिकार कार्यालय या लिखेंगे कार्यालय के पास सुरक्षित है। मतलब कोई भी आपको टेंडर में चेंजेस करना है या फिर परिवर्तन करना है तो उसका अधिकार है ना कार्यालय के पास होगा या फिर अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड नंबर में, यदि कॉन्ट्रैक्टर कार्य पूर्ण नहीं करता है, किसी कार्य को बीच में करने के छोड़ जाता है, तो उसकी जो धरोहर राशि है कंटिजेंसी, उसको जब्त कर लिया जाएगा। इसको लिखेंगे कार्यालय अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में छोड़ने या निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर विभाग धरोहर राशि जब्त करने का या संवेदक को काली, मतलब संवेदक मतलब कॉन्ट्रैक्टर को काली सूची में भी, मतलब ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैकलिस्ट आपने काफ़ी बार सुना ही होगा। यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर काम को नहीं करता है तो कॉन्ट्रैक्टर को क्या करता है, डिपार्टमेंट ब्लैकलिस्ट कर सकता है। ठीक है, काली सूची में डालने का अधिकार होगा, डालने का। ठीक है, तीसरा लिखना है आपको, जो निविदा का शुल्क है ना, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से विभाग के नाम दे होगा। निविदा का शुल्क ड्राफ्ट के माध्यम से विभाग के नाम दे होगा। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट लिखना है आपको इसमें ही, किसी भी न्यायिक, मतलब कोई भी न्यायिक विवाद हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर में या डिपार्टमेंट के बीच में, तो जो न्यायिक विवाद का जो कार्य क्षेत्र होगा ना, जो न्यायिक क्षेत्र होगा, वो क्या होगा, कार्य क्षेत्र ही होगा। ठीक है, स्थानीय क्षेत्र लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ लिखेंगे किसी भी न्यायिक विवाद का कार्य क्षेत्र का न्यायालय परिसर होगा। ठीक है, आपको ये बेसिक 4 शर्तें लिखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको क्या होगा, निविदा में जो
आंशिक परिवर्तन या पूर्ण परिवर्तन का अधिकार अधिवक्ता होगा या फिर डिपार्टमेंट का होगा। सेकंड, आपको किसी भी कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़कर या फिर समय से पहले छोड़ने पर उसकी ब्लैक सूची में डाला जा सकता है। थर्ड, तो निविदा का शुल्क है ना जो ड्राफ्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट के नाम पे दे होगा। और फोर्थ है, किसी भी न्यायिक विवाद या फिर कारणवश विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र कौन सा होगा, कार्यालय वाले क्षेत्र ही होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अधिकारी का नाम, जिस अधिकारी ने निविदा को आमंत्रित किया है, अधिकारी का नाम या पद नाम। ठीक है, ये आपकी बेसिक जो निविदा कैसे करनी है उसके बारे में मैंने आपको करा दिया। ठीक है, अब मैं आपको क्या करूँगा, एक निविदा करवाऊँगा, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। सबसे पहले, उपखंड अधिकारी या फिर एसडीएम अधिकारी पीपाड़ शहर की ओर से एक निविदा को आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, जिसमें राजस्व कोर्ट के फर्नीचर सामग्री को मंगवाने या फिर कार्यालय का रंग रोगन करवाने हेतु कार्य को प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। क्या करना है, कोई भी एसडीएम एक निविदा आमंत्रित कर रहा है राजस्व कोर्ट में फर्नीचर लाने हेतु या फिर और उसका कार्यालय का रंग रोगन करवाने के लिए एक निविदा को आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्वेश्चन। उपखंड कार्यालय पीपाड़ शहर की ओर से एक निविदा का प्रारूप तैयार कीजिए। ठीक है, जिसमें राजस्व कोर्ट में क्या लाना है, फर्नीचर सामग्री मंगवाने एवं कार्यालय का रंग रोगन करवाने हेतु कार्य प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। क्या करवाना है आपको, उपखंड के कार्यालय से एक निविदा आमंत्रित की जाती है, एक राजस्व कोर्ट होगा उसके लिए फर्नीचर का और कार्यालय का कलर पेंट करवाने हेतु एक निविदा आमंत्रित की जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने बताया था, सबसे पहले आपको लिखना राजस्थान सरकार, क्योंकि पीपाड़ राजस्थान में ही है। सबसे पहले लिखेंगे अपन बीच में मिडिल में राजस्थान सरकार, राजस्थान। इसके नीचे डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, वो है कार्यालय उपखंड अधिकारी पीपाड़। ठीक है, पीपाड़ शहर। मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड आपको पत्र क्रमांक संख्या लिखनी है, तो यहाँ लिखेंगे क्रम संख्या। सबसे पहले पत्र का क्रमांक आएगा, यहाँ लिख सकते हैं A4 लिख देंगे, ऑब्लिक कार्यालय का नाम। सबसे पहले का उठाएंगे, इसका ऊ उठाएंगे, इसका ए उठाएंगे, इसका पी उठाएंगे या फिर इसका से उठाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे संख्या और 105 नंबर का पत्र क्रमांक है। यहाँ लिखेंगे दिनांक, आप दिनांक लिखेंगे 20/11/2024। ठीक है, फिर मैंने बताया था मिड में आएगा निविदा संख्या। क्या आएगा, निविदा संख्या आएगा। ठीक है, बीच में आएगा आपका निविदा संख्या। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, निविदा में ऐसे ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको राजस्थान सरकार आने, फिर कार्यालय का नाम आएगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड आपको क्रमांक संख्या की पत्र क्रमांक संख्या एंड राइट हैंड साइड आएगी आपको दिनांक। ठीक है, समझ गए।
निविदा संख्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे या फिर 2 लिख देंगे। सबसे पहले निविदा कितनी कितनी निविदा निकाली गई है इसकी। यदि 2 निविदाएँ ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसकी, तो क्या होगा गाइस, 2 हो जाएगा वहाँ पे, समझ गए। तो अब मैं लिखूँगा यहाँ पे, एक मैंने लिखाया था कार्यालय उपखंड अधिकारी, या फिर आप लिख सकते हो राज्यपाल महोदय की ओर से। तो यहाँ लिखेंगे अपन राज्यपाल महोदय की ओर से। क्या लिखना है, महोदय की ओर से, और से उपखंड कार्यालय में, उपखंड कार्यालय यहाँ लिखेंगे पीपाड़ शहर की ओर से राजस्व कोर्ट में फर्नीचर सामग्री मंगवाने एवं कार्यालय का रंग रोगन करवाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। अब गाइस जो रंग रोगन, मोहरबंद लिख सकते हैं यहाँ पे, मोहरबंद भी निविदा, मोहरबंद लिख सकते हैं यहाँ पे, मोहरबंद, ठीक है। ठीक है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट लिखना है निविदा का प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन विभाग से प्राप्त की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है आपको निविदा प्रपत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 25/11/2024 3:30 बजे तक होगी, 3:30 बजे तक होगी। समझ आ गई आपको, ठीक है। निविदा, नेक्स्ट लिखना निविदा खोलने की तिथि, 27/11/2024 3 बजे। क्या लिखना है, 3 बजे खोली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ मैंने बताया था कार्य का आपको क्या लिखना है, यहाँ पे विवरण। क्या लिखना है, कार्य का विवरण। सबसे पहले आपको क्रम संख्या लिखनी है यहाँ पे, क्रम संख्या, कार्य का नाम लिखेंगे यहाँ पे, कार्य का विवरण। यहाँ पे आपको लिखना है अनुमानित लागत, फिर लिखनी है धरोहर राशि, ठीक है। और इसमें लिखना है आपको निविदा शुल्क,
और लास्ट में लिखना है आपको कार्य करवाने हेतु समय सीमा। ठीक है, समय सीमा ये आपको लिखना है। अब जो मैंने बताया एक तो सबसे क्रमांक से लिखेंगे 1, सबसे पहले अपन मंगा रहे फर्नीचर, तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर। ठीक है, इसकी अनुमानित लागत कितनी है? 1,50,000 लगा लो। तो धरोहर राशि 2% होती है वैसे, तो इसका 2% हो जाए कितना? 3,000 रुपये। निविदा शुल्क आपको 500 रुपये। ठीक है, और आप 15 दिन में ये पूर्ण करानी है। सेकंड नंबर है आपका रंग रोगन कार्यालय का, यहाँ लिखेंगे कार्यालय का रंग रोगन। ठीक है, इसकी अनुमानित राशि लगा लो 1,00,000 रुपये। 1,00,000 की 2% लगाएगा 2,000 हो जाएगा, एंड इसका शुल्क हो जाएगा 500 रुपीज़, और इसका 1 माह में आपको ये पूर्ण करनी है। ठीक है, और इसकी अब लिखेंगे इसकी शर्तें लिखेंगे। शर्त में क्या होगा? ठीक है, मैं वही लिखेंगे उपर्युक्त निविदा में किसी भी प्रकार का आंशिक परिवर्तन या पूर्ण परिवर्तन करने का अधिकार या तो विभाग का होगा या अधो हस्ताक्षरकर्ता का होगा। अधो हस्ताक्षरकर्ता का होगा। ठीक है, सेकंड लिखेंगे अपन इसका। सेकंड लिखेंगे कार्य को समय सीमा से पहले समय सीमा से पहले नहीं लिखेंगे, समय सीमा अवधि में नहीं करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, थर्ड लिखेंगे निविदा का शुल्क किससे होगा? निविदा शुल्क ड्राफ्ट के माध्यम से विभाग को दे होगा। और फोर्थ लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? न्यायिक विभाग स्थिति में क्षेत्र विभाग का होगा। ठीक है, 4 आपको शर्तें लिखनी है, और फिर लिखना है यहाँ पे गए SDM है, और यहाँ लिखेंगे उपखंड अधिकारी। ठीक है, ये आपको बेसिकली निविदा के बारे में लिखना है। ठीक है, आप अच्छे से समझ आ गई होगी। सबसे पहले आपको राजस्थान सरकार लिखना है, फिर आप कार्यालय का नाम लिखना है, फिर कर्म संख्या लिखनी है, दिनांक लिखना है, निविदा संख्या लिखनी है, और सबसे पहले एक वर्ड लिखना है सेम राज्यपाल महोदय की ओर से उपखंड कार्यालय पिपाड़ शहर की ओर से राजस्व कोर्ट में फर्नीचर सामग्री और रंग रोगन करवाने के लिए एक पंजीकृत संवेदकों को आमंत्रित मोहरबंद आमंत्रित निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा कराकर ऑनलाइन किस्त प्राप्त कर ली जा सकती है। निविदा प्रपत्र की अंतिम तिथि 25/11/2024 होगी 3 बजे तक, और निविदा खोलने की तिथि होगी 27/11/2023 3 बजे तक। ठीक है, कार्य का विवरण लिख देंगे। एक तो फर्नीचर हमको मंगवाना है,
एक रंग रोगन कार्यालय करवाना है 1,50,000 है, इसकी धरोहर राशि 2% 3,000 हो जाएगी, और निविदा शुल्क हो जाएगा 500। 1,00,000 रुपये में रंग रोगन करवाना है, 2,000 रुपये हो जाएगी आपकी धरोहर राशि, ठीक है। 500 हो जाएगी आपकी प्रपत्र शुल्क हो जाएगा, निविदा शुल्क, और 1 माह की अवधि दी गई है। इसकी शर्तें होती हैं, कुछ फिक्स होती हैं शर्तें। उपयुक्त निविदा में कुछ कारणवश या फिर आंशिक परिवर्तन या फिर पूर्ण परिवर्तन करने का विभाग का या फिर अधोहस्तकर्ता का होगा, ठीक है। सेकेंड है, कार्य को समय अवधि से में पूर्ण नहीं करने की स्थिति में उसकी धरोहर राशि को जब्त किया जा सकता है या फिर उसको काली सूची में डाला जा सकता है, ब्लैक लिस्ट में, ठीक है। थर्ड है, निविदा शुल्क को ड्राफ्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट के नाम पे दे होगा। और फोर्थ है, आपको न्यायिक विभाग की स्थिति में जो क्षेत्र होगा वो होगा डिपार्टमेंट का क्षेत्रीय होगा, ठीक है। यहाँ लास्ट में आ जाएगा उपखंड अधिकारी। तो वीडियो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट में विज्ञप्ति करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।